हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है दोस्तों अपना टीचिंग चैनल में। और दोस्तों मेरा नाम राहुल, जो आप सभी को पता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइस पासा, जिसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, हिंदी में पासा बोलते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको सभी को पता है कि पासे से एक से दो क्वेश्चन आराम से हर कंपटीशन में देखने को मिल जाता है। तो इस एक से दो क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से किया जाए, कम से कम सेकंड में हर क्वेश्चन किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो हर तरह के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व कर पाओगे, तो वो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक से दो सेकंड में आराम से कोई भी टाइप से, किसी भी टाइप से, कितना भी कठिन कितना भी टफ दे दे, आराम से एक से दो सेकंड में आराम से सोल्व कर लोगे, अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखी तो आज के बाद आपका ये पासा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। दोस्तों पासा आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको इसकी बेसिक बातें पता होगी। तो बेसिक इसमें ये होता है कि इनके 6 फलके होती है। कितनी फलके होती है दोस्तों? 6 फलके होती है। एक साथ हम 3 फलके को देख सकते हैं, और जो इनके विपरीत फलके होती है वो हम एक साथ नहीं देख सकते। कहने का मतलब है जो हमें 3 फलके दिख रही है या दिखाई गई है, उनके जस्ट जो विपरीत फलके होती है वो हम एक साथ नहीं देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेन पॉइंट और खास पॉइंट इसका यही होता है। इसी के आधार पर पूरा पासा टिका हुआ है। क्या पॉइंट क्या है? जो हमें फलके देख रहे हैं या जो हमें फलके दिखाई गई है, उनका विपरीत फलक हम एक साथ नहीं देख सकते। ये इसका मेन पॉइंट होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, जिसमें मानक पासा, साधारण पासा और खुले पासे का डिटेल बताया हुआ है, और उसके साथ में कुछ क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम ज़्यादातर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, और उसके आधार पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से टफ से टफ और इजी से इजी सारे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और वीडियो अपनी लंबी इस वजह से हो जाती है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर कोई कॉन्सेप्ट के आधार पर नहीं पढ़ाता है, डायरेक्ट ट्रिक बताता है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो ना, जो आपको समझा रहा है वही क्वेश्चन आप कर पाते हो, उससे अदर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया तो उसमें आप अटक जाते हो। अगर आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी लेवल का, किसी भी तरीके से, किसी भी अटपटे तरीके से दे दो, आप आराम से सोल्व कर पाओगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलेगा। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, एच के प्रतिकूल कौन सी है? प्रतिकूल का मतलब ये हो जाता है कि एच के विपरीत कौन सा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपको 2 कॉमन फलकें मिल जाती है तो बची हुई फलकें उसके विपरीत हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जहां आपको किससे पूछा है, एच का प्रतिकूल पूछा है, एच का प्रतिकूल पूछा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे एक में एच होना चाहिए, एक में एच नहीं होना चाहिए। यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच नहीं है, तो इन दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले कंपेयर उनका करना जब आपको 2 फलके कॉमन मिल जाए। 2 फलके कॉमन नहीं मिलेगी तो उसका बताएंगे किस प्रकार सोल्व करते हैं। यहाँ ए और ओ, यहाँ ए और ओ आपको कॉमन मिल रही है, तो इसको जैसे गोला कर देंगे तो जो बचा हुआ है वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ एच बचा हुआ है, एच के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? एन। अपना आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको दोस्तों यहाँ ABCD मिल सकती है, ठीक है, क्रमांक भी मिल सकते हैं, चिन्ह भी मिल सकते हैं, कोई कुछ भी तरीके का नाम भी दे सकता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी दे, तो आपको बस इसी तरीके से सोल्व करना है। यहाँ जैसे डबल मिल जाए तो जो बचा हुआ है उसका विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जैसे कि पूछा गया 2 का विपरीत क्या होगा, तो एक में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो जहां 2 है और जहां 2 नहीं है उसका कंपेयर करते हैं। तो इसमें 2 नहीं है तो 3 4 5 है, तो ऐसा देखना है 3 4 5 इनमें से कोई 2 फलके एक साथ मिल जाए। तो यहाँ हम देखते हैं तो यही आपको 2 फलके कॉमन मिल रहे हैं, 3 और 4, 3 और 4, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? बची हुई फलके 5, तो 2 का विपरीत अपना हो जाएगा 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, इजी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, बस इजी हमें समझने का है। अगर समझ में आएगा तो सारा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है, यहाँ इसमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसा पासा देखना जिसमें 5 हो और जिसमें 5 ना हो। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, जिसमें 5 नहीं है, तो इन दोनों का जैसे कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ आपको कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, इसको गोला कर दो। गोला करने के बाद ऐसे घूमना है जैसे घड़ी घूमती, घड़ी इस तरीके से चलती है, इस तरीके से इसको चला दो। ठीक है दोस्तों,
क्या कॉमन था, 6 कॉमन था, 6 कॉमन रख दिया। अब इसके बाद 6 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ 4 और 3 आ रहा है, 4 और 3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5। तो 3 का विपरीत क्या, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 3 का विपरीत क्या होगा तो 5 होगा, बट आपसे पूछा गया कि 5 का विपरीत क्या होगा तो 3 हो जाता, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। अगर आपसे 6 का विपरीत पूछ लिया जाए तो 6 का विपरीत वो होगा जो इसमें नहीं हो। तो इसमें कौन सा नहीं है, 1 नंबर नहीं है, तो 6 का विपरीत अगर पूछ लिया जाता तो 1 इसका राइट आंसर होता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें पूछा गया कि स्टार के विपरीत क्या होगा। स्टार के विपरीत तो मैंने अभी बताया था कि 2 कॉमन फलों का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आपको स्टार नजर आ रहा है, यहाँ आपको स्टार नजर आ रहा है, यहाँ आपको स्टार नजर नहीं आ रहा। तो स्टार के विपरीत पूछा था। अब इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें कोई कॉमन फल की मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसमें और इसमें कॉमन फल की मिल रही है, कौन सी मिल रही है, हैज वाली मिल रही है। तो इसको गोला कर दो, इसी क्रम में घुमा दो, इसको गोला कर दो और इसी क्रम में घुमा दो। तो जैसे कि मैंने हैज के, हमसे किसका पूछा है, स्टार का पूछा। तो जैसे मैंने इस तरीके से घूमा तो सबसे लास्ट में आ रहा है स्टार, तो इसी तरीके से इसमें घूमेंगे, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, परसेंटेज का निशान आ रहा है। तो स्टार का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज। स्टार का विपरीत हो जाएगा परसेंटेज का चिन्ह, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आराम से 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे ही हमने देखा ये और ये, तो ये जैसे ही हमने घड़ी की दिशा में घूमा तो सबसे लास्ट में यहाँ स्टार आ रहा है, तो इसमें सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, परसेंटेज का निशान आ रहा है, तो परसेंटेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है। इसमें पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, और दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका आरआरबी के अंदर। अब यहाँ 3 के विपरीत निकालते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 तीनों में आ रहे हैं, तो कंपेयर तो नहीं कर सकते। तो इसका आंसर किस प्रकार निकालेंगे, इसका आंसर इस प्रकार निकालेंगे कि अब यहाँ सब में 3 आ रहा है, तो इनमें कौन सा नंबर नहीं है वो उसका आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन में कोई नया हो इनके अलावा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 का हमसे पूछा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, 6 नंबर नहीं आ रहा है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। 1 सेकंड नहीं लगेगी, खुद सोल्व करोगे। जैसे हमने देखा यहाँ 3 तीनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 2 नहीं, सॉरी कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, यहाँ आपको 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा। तो जो नहीं आ रहा है या कोई नया है वो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है। इसमें पूछा गया आपसे कि डॉलर के विपरीत क्या होगा, डॉलर के विपरीत क्या होगा। तो जैसे कि हमने पहले की तरह सोल्व किया था उसकी तरह सोल्व करते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पर है। तो यहाँ आपको प्लस और यहाँ आपको प्लस कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ आपको कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ इसको जैसे कि मैंने घुमाया, इसी प्रकार जैसे कि मैंने इसको घुमाया, ठीक है। तो यहाँ सबसे लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ डॉलर का चिन्ह मिल रहा है, तो इसमें सबसे लास्ट में क्या मिल रहा है, @ मिल रहा है। तो डॉलर के विपरीत हम @ करके आ जाएंगे, जो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट के आधार पर है। इसमें क्या करना है, यहाँ आपको @ जैसे मिल गया तो आपको एक बार यहाँ भी नजर डालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक बार यहाँ भी नजर डालनी है। यहाँ जैसे हमने देखा डॉलर और डॉलर और @ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि डॉलर के विपरीत @ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, 1% पूछे जाते हैं। 99% क्वेश्चन तो इसी प्रकार आते हैं जो मैंने पहले करवाए थे, ये करवाए थे और आगे करवाने वाला हूँ। 1% क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ डॉलर का चिन्ह है, यहाँ डॉलर का चिन्ह है, तो डॉलर के साथ साथ कौन सा नहीं आ सकता, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो हमें फल दिखाई दे रही है वो उसके विपरीत नहीं होती है। तो हमें फल के इसके साथ ये दिखाई दे रही है, तो इसके विपरीत तो हो नहीं सकती। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता, @ नहीं हो सकता, वहाँ है जो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ प्लस का निशान आ रहा है, ये प्लस वाला नहीं हो सकता। बचा क्या दोस्तों, स्टार बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ आप स्टार नजर आ रहा है, स्टार इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, यहाँ डॉलर के साथ ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यहाँ प्लस का निशान नहीं आ सकता, परसेंटेज नहीं आ सकता, तो प्लस भी नहीं आ सकता, एट द रेट भी नहीं आ सकता, तो स्टार तो आ सकता है, ये बच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा, एक इसमें पूछा गया है कि ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ आपको एक नजर आ रहा है, यहाँ आपको एक नजर नहीं आ रहा, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ दो से कंपेयर करते हैं, दो कॉमन मिल रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे कि घड़ी की दिशा में इसको घुमाया तो सबसे लास्ट में यहाँ एक आ रहा है, तो सबसे लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या 1 का विपरीत 5 होना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें देखा है 5 और 1 एक साथ नजर आ रहा है, 5 और 1 आपको एक साथ नजर आ रहा है, तो 5 का विपरीत 1 तो हो नहीं सकता। अब उसी के अकॉर्डिंग, उसी की तरीके से क्या करेंगे कि ऐसी फल के देखेंगे जिसमें एक कॉमन हो, दोनों में एक आ रहा है, तो दोनों में ये एक आ रहा है, तो एक के साथ कौन कौन सी नहीं आ सकती, 5 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता। तो कौन सा आ सकता है दोस्तों, कौन सा बचा, 2 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, तो अपना 3 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, ये क्वेश्चन सीजन लेवल के हैं, हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आराम से इसको सोल्व कर पाओगे। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान दे दे, इसका मतलब है कि इसको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें वही कॉन्सेप्ट के आधार पर पहले इसका विपरीत निकालते हैं कि किसके विपरीत क्या है। यहाँ आपको 6 कॉमन दिख रहा है, यहाँ आपको 6 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब इसको घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, इस तरीके से इसको घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो जैसे 6 से आगे चले तो यहाँ आपको आ रहा है 5, यहाँ जैसे 6 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ 5 और 1 आ रहा है, 5 और 1 आ रहा है। यहाँ जैसे चला, यहाँ आ रहा है 2 और 3, 2 और 3, तो 5 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 2, 1 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 3, और 6 का विपरीत क्या होगा, जो बचा हुआ 4, 6 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, इस प्रकार अब हमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ क्या करते हैं 99% स्टूडेंट, यहाँ 2 और 3 नजर आ रहा है, यहाँ 2 और 3 नजर आ रहा है, तो यहाँ जैसे 6 नजर आ रहा है तो 6 के ऊपर यहाँ टिक करके आ जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ देखो 2 और 3 नजर आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बट यहाँ जहाँ 2 है वहां क्या है, यहाँ 3 है, और यहाँ आपका 2 है, तो इसको उल्टा किया गया है ना, उल्टा किया गया है, मतलब अपोजिट किया गया है। तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ 6 ना आकर के 6 का अपोजिट आएगा। 6 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 4। 6 का अपोजिट अभी निकाला था 4, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और भी टफ है। ठीक है, यहाँ इसमें भी उसी प्रकार करेंगे। कॉमन पहले कॉमन देख लेते हैं, कॉमन अपने ये आ रहा है, वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, इसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ 2 से इसको जैसे हम चलाया घड़ी की दिशा में, ऐसे चले हम घड़ी की दिशा में, तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है अपना, तो 2 के बाद यहाँ क्या आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है, 4 और 3। यहाँ आपके 2 के बाद क्या आ रहा है, 1 और 5 आ रहा है, 1 और 5, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2 का विपरीत क्या बचा, 6, 2 का बचा 6, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 6। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ एक है, यहाँ 6, तो यहाँ 1 और 6 इसमें कोई कॉमन मिल नहीं रही, इसकी तरीके से निकाल नहीं सकते। अब यहाँ 1 है और 6, तो ना ही 1 का विपरीत आ सकता है, ना ही 6 का विपरीत आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, अगर यहाँ 1 या 6 का किसी का विपरीत रख देते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इनके विपरीत फलकों को हम एक साथ नहीं देख सकते। जैसे कि सपोज करो मैं 6 का विपरीत 2 रख देता हूँ, यहाँ मैंने रख दिया यहाँ 2 जैसा कि मैंने रख दिया, तो इसका विपरीत ये तो 6 का विपरीत, तो ये तो आ नहीं सकता। विपरीत हम एक साथ नहीं देख सकते, हम एक साथ दिखाई दे रहे, तो इस वजह से ना ही 6 का विपरीत आएगा, ना ही 1 का आएगा, तो 6 का और 1 का ना ही ये आएगा और ना ही ये आएगा, तो बच्चा क्या 5 और 3। अब इसमें पता करना है कि 5 आएगा या 3 आएगा, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, 5 भी मिलेगा 3 भी मिलेगा। अब दोस्तों इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, अब देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 5, 1 और 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 भी नहीं आ सकता अपना, 1 और 4 भी नहीं आ सकता। यहाँ आपको 1 और 6 दिख रहा है,
तो यहाँ आपको लाना है 5 और 3, 5 और 3 के अंदर से एक एक को चुनना है। तो यहाँ जैसे कि 5 को देखते हैं तो 5 के साथ क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2 और 3 आ रहा है, तो इसके साथ और कौन सी टच हो सकती है, जस्ट इसके विपरीत वाली। तो 2 के विपरीत क्या होता है, 6 होता है, और 1 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। तो 6 और 4 यहाँ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो इस वजह से ये 5 तो आएगा नहीं, बचा क्या, 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 3 भी देख लो, 3 के साथ टच में कौन कौन सी होगी, 2 के विपरीत और 4 के विपरीत। 2 के विपरीत क्या होता है दोस्तों, 2 के विपरीत अपना 6 यहाँ है, और 4 के विपरीत क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 यहाँ है। तो यहाँ आपका 3 आ सकता है। जैसे प्रैक्टिकल देख लो दोस्तों, जैसे कि आपको इस तरीके से ये पासा है, यहाँ आपको 2, 4 और 3, 2, 4, 3 आपको नजर आ रहा है। यहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको 3 नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको 4 नजर आ रहा होगा। तो जैसे कि ये है, अब यहाँ 3 के साथ टच में कौन कौन सी होगी, एक ये फलक होगी और एक नीचे वाली होगी। तो जैसे कि इसको चेंज करते हैं तो कौन कौन सी नजर आ रही है आपको, ये नजर आ रही है, ये 6 नजर आ रहा है, यहाँ आपको 1 नजर आ रहा है। तो 6 और 1 के साथ क्या आ सकता है, 3 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। सीजे लेवल का कॉन्सेप्ट के आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है, इस प्रकार खुला पासा मिलेगा और उससे बोला जाएगा कि इसको डिब्बे के आकार में चेंज करो, या आपसे बोला जाएगा कि इसको बंद करने पर किस तरीके का ये इंटरफेस करेगा या किस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो आपको बताना होगा। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, खुला पासा की वीडियो मैं बना चुका हूँ जहाँ आपको काफी क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप देख लेना। तो यहाँ जैसे कि स्टार का विपरीत क्या होगा, इस वाले को छोड़कर अगला, 1 को छोड़कर अगला, ठीक है। स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार का विपरीत हो जाएगा हैज। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां स्टार आ रहा है वहां हैज नहीं आ सकता एक साथ, ठीक है। और एच का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, एच का विपरीत हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जो अपनी संख्या है। एच का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 4 जो संख्या है। क्योंकि एच का विपरीत क्यों होगा, ये वाला खाना छोड़ना पड़ेगा तो अगला ये रहेगा, यहाँ से ये छोड़ना पड़ेगा तो अगला ये रहेगा। तो बीच वाले का जो होता है उसका वो बाहर वाला होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये खाली वाले का खाली वाला विपरीत है, ठीक है। इसकी ये विपरीत, ये वाला छोड़ करके, तो खाली का विपरीत हो जाएगा खाली। तो खाली और खाली एक साथ नजर आ रहा हो तो वो गलत हो जाएगा। एच के साथ ये नंबर नजर आ रहा हो तो वो गलत हो जाएगा। स्टार के साथ हैज नजर आ रहा हो, ठीक है। स्टार के साथ हैज नजर आपको यहाँ डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। अब इसके बाद जो अपना क्रमांक है 1, 2, 3, 4, तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये किस क्रम में चल रहे हैं दोस्तों, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो जब इसको बंद करते हैं किस दिशा में हो जाते हैं दोस्तों, विपरीत दिशा में हो जाते हैं। जैसे घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में, इस दिशा में चलेंगे। विपरीत दिशा का मतलब हो गया उल्टा, उल्टी दिशा में चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, तो आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ये घड़ी की दिशा में नजर आ रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और दूसरी बात, ये गलत किस तरीके से हुआ, यहाँ आपको कॉर्नर की तरह बनाया गया है, ठीक है। बाहर की तरफ त्रिभुज की तरह नजर आ रहा है और यहाँ आपको बॉक्स की तरह नजर आ रहा है, तो इस वजह से भी गलत हो गया और एक क्रमांक के आधार पर गलत हो गया। अगले की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको किस तरीके से नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 नजर आ रहा है घड़ी की दिशा में, जो अपना गलत हो गया। बचा क्या, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चेक भी कर सकते हो, यहाँ आपको किस तरीके से नजर आ रहा है 1, 2, 3, 4 घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो अपने ही किस दिशा में था, घड़ी की दिशा में। जब इसको बंद करते हैं तो विपरीत दिशा में घूमता है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो जाएगा। पिछली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके बताया था पासा के द्वारा, ठीक है, देख लेना। अब यहाँ स्टार है, स्टार के विपरीत क्या नहीं आना चाहिए, हैज, तो यहाँ हैज नहीं है, तो इस वजह से सही है। खाली के जगह खाली नहीं आना चाहिए, खाली के साथ और खाली नहीं है, तो इस वजह से राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। आपसे आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज इसको लाइक करना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा शेयर करना। जिससे ये होगा जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट के साथ उतनी ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैथ की क्लास लगा दूंगा, मैथ में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। और कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे, नहीं लगे, जैसे भी लगे दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।